वचन इस प्रकार का अर्थ दिगंबर मुनि है। उन महामुनि का दूसरा नाम सम्यज्ञानी ऋषि लगाना चाहिए। न केवलम श्रावकाणाम श्रवणाणाम श्रावकाणाम सदृष्टिनाम उपासकानाम च यतः ते दीक्षा योग्या ध्यानादि कारणोदेश व्रता शंता आत्मभावना परा संसार विरक्त चित्ता आरक्षक गृहीत चौरवत ग्रह परित्याग परिहार मनसा षोडशानी षोडश अन्यतम स्वर्गगामिना। कहते यहाँ श्रावकों का और श्रवणों का जो सदृष्टि श्रावक हैं, उपासक हैं, जो दीक्षा के योग्य है, वे भी ध्यान के अधिकारी कहे गए हैं। देशवृत्ति होते हुए भी आत्म भावना में तत्पर रहता है। कुछ देशवृत्ति श्रावक घर में रहते हुए भी बहुत अच्छा चारित्र पालन करता है, जो वास्तव में वैरागी ही रहते हैं। घर में रहते हुए भी अपना जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं और शांति से व्रतों का पालन करते हैं। नागपुर में एक श्रावक पति पत्नी 7 प्रतिमा लेकर के बहुत अच्छा जीवन, आजीविका का भी उनके पास स्थायी साधन नहीं है, तो शुद्ध घी और गुड़ बेचते हैं और उसी से उनकी आजीविका चलती है। और वे बहुत संतोषी प्राणी हैं। 4-4 महीने उस घी गुड़ बेच करके चौका लगाते रहते हैं। राम टेक वगैरह में जब महाराज पहुँचते हैं तो ऐसे वे, अब उनसे हमने पूछा कि आपका इतना खर्च कैसे चलता है? बोले महाराज सब लोग हमारे यहाँ से शुद्ध घी और गुड़ लेते हैं, तो हमें चौका लगाने में कोई कमी नहीं आती। सहज प्रति 4 महीने तक बोले हम दाल रोटी बनाते, ज़्यादा नहीं बनाते हैं, उससे अपना काम होता है। अच्छा वैराग्यपूर्ण कार्य था। 7 प्रतिमा थी, लड़के नहीं थे उनके। ऐसे भी श्रावक घर में रह कर के अपनी साधना कर लेता है। कुंडल यागव्रत जितना बिक जाता है उतना खर्च कर लेते हैं, कोई संग्रह नहीं है। चूँकि भाई बंधु संबंध है अच्छे, लेकिन वो अपनी जिंदगी जीते हैं। बहुत समता का परिणाम। हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में जाते थे तो ट्रेन से उतरते ही उसी के घर में भोजन होता था। ट्रेन में मलैया परिवार का कोमल चंद मलैया बहुत सरल सच्चे व्यक्ति थे। ऐसे होते हैं देखो श्रावक लोग, आत्म भावना में तत्पर, संसार से विरक्त चित्त, कोई संसार के झंझटों से मतलब नहीं। बस गृहस्थी में ऐसे रह रहे जैसे पुलिस के द्वारा, कोतवाल के द्वारा पकड़े हुए चोर को पराधीनता में बंधन सहन कर रहा है। इसी तरह गृह परित्याग परिहार है मंजन का। ऐसे श्रावक यदि निर्दोष रीति से निरतिचार व्रत पालन करते हैं तो 16 स्वर्ग तक चले जाते हैं। हम अन्यतम विरक्त चित्ता। जैसे घर में ये साधन करते हैं, ऐसे दीक्षा के बाद भी वो परिणाम वैराग्य के बने रहते हैं। वो घर में साधना करके आते तो दीक्षा के बाद भी उनकी साधना अच्छी रहती। जिनसे घर माही कछु न बने ते बन माही कहा कर।
जिनने घर में रह कर के कोई साधना नहीं करी, वे वन में रह कर के क्या साधना करेंगे। बहुत अच्छा। पुनः पुनः भणितम तत्वज्ञान विज्ञानार्थम च, बार बार कहा जा रहा है कि भैया तत्वज्ञान करो, तत्वज्ञान करो। सर्वज्ञ वीतराग के ये वचन हैं जो कैसे हैं, संसार के विनाश करने वाले, मोक्ष को देने वाले हैं। आत्मोपलब्धि करम, आत्मा की उपलब्धि को देने वाले ऐसे हेतुभूत उत्कृष्ट उपदेशों का उपदेश, उत्तम उपदेश दिया। हाँ, सर्वज्ञ वीतराग देव के वचन संसार का विनाश करने वाले। बराबर। गयुण सम्मतम सुनिमलम सुगिरीवने कंपम, तम जाने जाए जय सावे दुख खयठाए। किति सुनिमलम सम्मतम गयुण, अति निर्मल सम्यक्त को ग्रहण करके, जो सम्यक्त कैसा है, सुर गिर योग निष्कंपम, सुमेरु पर्वत की तरह निष्कंप ऐसे दृढ़ सम्यक्त को ग्रहण करके, सावे झाड़े झायितम, जो श्रावक, हे श्रावक ऐसे ध्यान को ध्यान करो। दुख क्षयार्थ है, इससे दुखों का क्षय होगा। गृहीत्वा च सम्यक तुम सम्यक दर्शनम तत्वार श्रद्धान लक्षणम, इस सम्यक दर्शन को ग्रहण करके सुनिर्मलम सुष्टु अतिशय निर्मलम निरतिचारम, निर्मल निरतिचार सम्यक दर्शन, जो शंका कांक्षा विचिकित्सन अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तव लक्षण अतिचार से रहित है। यानी जो सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हैं, उन 5 अतिचारों से रहित हैं। वो सुरगिर की तरह, सुमेरु पर्वत की तरह निष्कंप है, चल मलिन आदि दोषों से रहित है। ऐसे जिन वचन को सम्यक्त व ध्यान में धर्म ध्यान के अवसर पर दान पूजादि, स्तवन, महापुराणादि, शास्त्र श्रवण, सामायिक जिन यात्रा प्रतिष्ठादि प्रस्तावे ध्यायते मुहुर्मुहुः चिंत्यते भाव्यते, ऐसे ध्यान के अवसर पर श्रावक दान पूजादि करते रहते हैं। दानम पूजा मुख्यम सावियाणम, श्रावकों का मुख्य धर्म दान और पूजा है, स्तवन है और महापुराण आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहे हैं। इनके लिए मूलतः श्रावकों को महापुराण और रत्नकंड श्रावकाचार इतना ही पर्याप्त था। श्रावकाचार के अध्ययन से उनका देश व्रत निर्मल होगा और महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से संवेग और वैराग्य होगा। ये अधिक नहीं पढ़ सकते, इन्हीं का बार बार चिंतन और अध्ययन करते रहें तो इससे भी मार्ग प्रशस्त होता है। हे श्रावक, हे सम्यक दृष्टि उपासक, हे मुने, श्रावयति धर्ममिति श्रावका, जो धर्म को श्रवण कराते हैं वे श्रावक कहलाते हैं। इति व्युत्पत्ति दुख क्षयार्थम, दुखों का क्षय करने के लिए। जो सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्त का हमेशा ध्यान करता है, सो जीवो सम्मत परिणत हो, वह जीव सम्यक्त से परिणत है और वह दुष्ट
अष्ट कर्मों को खवे यानी क्षय कर देता। हाँ, इस सम्यक्त से परिणत आत्मा ही दुष्ट अष्ट कर्मों का क्षय करता है। सम्यक्तो अनर्घ माणिक्यम, सम्यक दर्शन अमूल्य मोती है, माणिक्य है। जो जीव इसका ध्यान करता है, बार बार भावना पाता है, वह सम्यक दृष्टि होता है और वह आसन्न भव जीव सम्यक तो रत्नम परिणता, सम्यक तो रत्न रूप परिणत होता हुआ सम्यक दर्शन मयी होता है। किम भवति क्षिप्ते विनाशयति दुष्टानि दुःखदायिनी अष्टकर्माणि ज्ञानावरणादीने, ये दुष्ट अष्ट कर्म ज्ञानावरणादि का क्षय कर देता है। किम बहुणाभणीण जो सिद्धा नरवरा गए काले सिद्धय जे विभविया तेषाण सममात्तम। कहते हैं ज़्यादा क्या कहें, गए काले नरवरा सिद्धा, भूतकाल में जो जीव सिद्ध हुए हैं अथवा सिद्धे ही भविया, भविष्य काल में जो सिद्ध होंगे वो सब सम्म महात्म जाने। तुम उस सम्यक्त का महात्म्य जानो कि सम्यक्त के प्रभाव से भूत में भी सिद्ध हुए, भविष्य में भी होंगे, वो सब सम्यक्त का महात्म्य है। किम बहुनाम, बहुनाम नहीं चाहिए, बहुना भड़ितेन है, तृतीया चाहिए टीका में। किम बहुना, जाना कहने से क्या मतलब है। प्रचुरेण जल्पतीन, बहुना भड़ितेन की पर्याय प्रचुरेण जल्पतेन ये दिया, ना किमपि इति आक्षेपः। ज़्यादा कहने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है भैया, कथा समाप्त करो। आक्षेप, आक्षेप माने पटाक्षेप। अब कथा पूर्ण करिए, बस सार इतना है। ये किंचित सिद्धा मुक्तिम गता मोक्षम प्राप्ता, जो कोई भी आज तक मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, नरवरा भव्य पुंडरी का श्रेष्ठ नर, भरत सगर राम पांडवा दया, भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, राम पांडव आदि, ये सारे के सारे लोग सम्यक्त महात्म जाने था। सम्यक्त का महात्म तुम सब जानो, ये संबंध लगाना। गते काले अतीत काले शेष्यन्ति भविष्यति काले, भविष्य में जो सिद्ध होंगे या सिद्धि को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को जाएंगे, ये भव्य उस सम्यक्त का महात्म प्रभाव ही जानो। ते धन्ना सुख यथा ते सूरा थे विपंडया मड़ुया, ते सम्मतम सिद्धियरम शरणे विणामयलम। बहुत अच्छा। ते मड़ुआ, बेही मनुष्य धन्ना धन्य है, सुख यथा बेही पुण्य पुरुष है, ते सूरा बेही सुवट है, तेपी पंडिता बेही ज्ञानी है, जो स्वप्ने अपि
सम्यक्तम सिद्धिकरम नाम अलिनितम। ते पुरुषा सुकृता था सुष्टु अतिशयन कृता था कृत। अभी कौन पहुंचे महाराज जी उतर, अभी तो गाथे ही लगा रहे। तो वे पुरुष स्वप्न में भी जिनने अपने सम्यक्त को मलिन नहीं किया, वे पुरुष धन्य है, पुण्यवान है। धन्यवाद देना कुंद कुंद स्वामी भी जानते हैं, देखा धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कार्य की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्य धन्य कहना ही धन्यवाद देना है। ते पुरुषा धन्य हो, धन्य हो। आश्चर्यवाचक संबोधन वचन। ते पुरुषा धन्या पुण्यवंता, वे पुरुष धन्य है, पुण्यवान है। ते पुरुषा सुकृतार्था सुष्टु अतिशयीन कृतार्था कृतकृत्या साधे चतुः पुरुषार्था, वे पुरुष अतिशय रूप से जिनने चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कर लिया, उन्होंने चारों पुरुषार्थों की सिद्धि। सम्यक दर्शन के बिना पुरुषार्थ ना हो ही नहीं पाता है। सब अजीब का चलाता है, पेट भरता है, रोटी कपड़ा और मकान जीवन के हैं तीन, इसके अलावा कुछ नहीं। मजदूरी करता है, एक बैठे बैठे मजदूरी करता, एक भार ढोके करता है। ये अपनी तकिया से टिके रहते हैं, लेकिन कर तो वो ही रहा है, कोई दूसरा काम थोड़ी कर रहा है। क्या अब वो पुण्य तो ठीक है, लेकिन वो लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हो रहा, सो वो पुण्य प्रकृति नहीं है। अंतराय कर्म भी तो घातिया है ना, घातिया तो पापी प्रकृति है। बस एक पैसा वालों के बीच में जाकर पता चले अंदर संकलेश और इतना अंदर बढ़ते हैं लोग, पैसा बहुत दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। कहाँ है उनके पास? बड़े लोग हैं उनको बड़े दुख, छोटे लोग हैं उनको छोटे दुख। जितनी बड़ी ढोल उतनी बड़ी पोल। खाना पीना सब बंद है, बस दवाई खा रहे हैं डॉक्टर की, रोला वगैरह नहीं भी खा रहा तो दूसरे प्रकार के कष्ट है। शांति कहाँ है भैया? करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन तहसीलदार और कलेक्टर के यहाँ जाते जाते चप्पलें घिस रही हैं। 10-10, 20-20 लाख का उनके लिए रिश्वत दे करके साइन करा रहे, अकेले साइन कराने के इतना देना पड़ता। साइन तो कैसे यहाँ के वहाँ खिसक रहे हैं, काम किसी की नहीं है। जैसा आ रहा है जैसे आ रहे वैसे जा रहे। जब पैसा नहीं था तो व्यक्ति दूध पीता था, पैसा आ गया तो दारू पी रहा। क्या कर, गरीब लोग तो पानी और दूध पी के रहते हैं, इसी में क्या करो। तो कहते थे ना, जब पैसा नहीं था तो रुपया था, अब ये आफत का टुकड़ा है। ये पैसा आया तो ये आफत का टुकड़ा। आफत का टुकड़ा। शौक बन गया। ऐसा धनाढ्य व्यक्ति कोई नहीं होगा जिसके घर में ये व्यसन नहीं आ गया। शराब का कोई ना कोई नाती पोता लड़के बच्चे पीने लगे तो देखा देखी में उतर ही जाते हैं उसमें।
नहीं, वो क्या है ना कि टेंशन ज़्यादा होता है, वो दुर्बुद्धि लोग उनको सलाह देते कि शराब पीने से टेंशन कम हो जाता है, टेंशन कम हो जाता है, यही होता है। उतनी देर के लिए है कछु नहीं रहता, तड़पते हैं। बनाने के लिए ये पिक्चर ही को लोग, इन लोगों ने अपना वो बना लिया। गीता और गम भुलाने के लिए। जैसे पैकेट एडवर्टाइज रहती है ना, एडवर्टाइज में अच्छा दिखाते हैं, चीज़ निकलती है तो पता चलता है कि वास्तविकता ऐसे ही रहता है। फिल्मों को देख के सोचते हैं कि ऐसा ऐसी लाइफ अच्छी है, तो लाइफ किसी की रहती नहीं है। जो फिल्म खुद बना रहा है उनकी लाइफ भी ऐसी नहीं है, बस लोग उसमें दौड़ते कुछ नहीं करता, खाली। जो दिखता है वो बिकता है, जितना दिखा सको उतना लोग कर लेता है। इसी जमाना है सब जगह, चाहे इस क्षेत्र में हो गए चाहे इस क्षेत्र में हो गए, एडवर्टाइजमेंट का जमाना है। अब व्यक्ति को सुख से जीना बहुत कठिन हो गया, सुख से जीना व्यक्ति को बहुत कठिन हो गया। जब व्यक्ति झोपड़ी में रहता था तब उसकी खोपड़ी में बुद्धि रहती थी, अब उसकी बुद्धि मोबाइल में आ गई, महिला में आ गया, सो मोबाइल आ गया। खोपड़ी में था। भरोसेमंद नहीं बचा, मोबाइल में AI होता है ना, इससे बस कोई भरोसेमंद है AI, उससे कुछ लोग कुछ कहते वही सही है। इंसान अब कोई बेईमान है, मोबाइल सच्चा है, मोबाइल जो कुछ कहता वही सच्चाई है, इंसान बेईमान है। वो बीना का एक श्रावक आया था ना, उसकी 6 वर्ष की बेटी है। बोले महाराज मैं इसको बहुत डांटता फटकारता था और वो हमेशा कहती थी हमारे पापा बहुत बुरे हैं। अब हमने वो AI में उससे पूछा कि मेरी 6 साल की बेटी है, मुझे परेशान करती है, मैं इसको कैसे सुधारूं? तो उसने सलाह दी कि ऐसा ऐसा तुम करो, बच्चे को ऐसा आचरण सिखाओ। उसने सलाह दी, तब से बोले हम बिल्कुल नहीं डांटते, तो ये सुधर गई। बोले लड़की वही क्या नाम उसका बीना वाले का, वो दुकान छोड़ के आ जाता था। अच्छा महावीर मंदिर वाला, चंचल 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 का नहीं, वो चंचल दूसरा, सार्थ का चाचा का मित्र। हाँ, AI से सीख लिया। फिर पे पुरुष धन है। क्या बुजुर्गों का अनुभव नहीं रहा ना उनके साथ, पहले वो उनका अनुभव होते थे अब यही का अनुभव है। हाँ, वो उनको ऐसे कहते हैं तो पुराने ढब्बे हैं उनके, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इस चीज़ में सब उनको नकार दिया, तो अनुभव कुछ नहीं बचा। ये प्रसाधन्या बनने मनता, जहाँ पर घर के बुजुर्गों की सीख नहीं चलती उनको कष्ट उठाना पड़ता। इंद्र ने राजा सहस्रार की आज्ञा नहीं मानी। रावण सामने खड़ा है युद्ध करने को, तो ये पिता के पास जाता है, सहस्रार के पास। पिता ने बहुत गंभीरता से विचार करके कहा, बेटा तुम अपने राज्य को यदि सुरक्षित रखना चाहते हो तो रावण को अपनी बेटी दे दो, बहुत सुखी रहोगे। पिता ने समझाया, पिता ने समझाया। बेटा गाय को मारने चला, वो ने पिता को कई गालियां दे, तुम्हारी बुद्धि सठे आ गई, सटे आ गए और तुम कुछ काम कायर गया और पकड़ा गया। फिर उसको वो ही सहस्रार छुटा के लाया संकट से, अन्यथा तो कारागार में पड़ा था। पिता से थोड़ी कोई बैर था,
छीना तो इसने था ना संपत्ति, इंद्र ने उसकी। अहंकार तोड़ना था, तोड़ दिया तो कहने लगे ये हमारा चौथा भाई। बाद में जब उन सहस्रार ने याचना करी तो पहले नहीं कहा, पहले तो उसको कारागार में डाल दिया था। ते पुरुषा शूरा सोटा पाप कर्म शत्रु विध्वंस का, बेपुरुष धन्य है सुभट है। पाप कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने वाले ते पुरुषा पंडिता विद्वांसा तार्किका अपि मनुजा मानवा अपि संतो देवा इत्यर्था। बहुत बहुत अच्छा। सम्यक तो सम्यक दर्शनम स्वप्ने भी निद्रायाम अपि शब्द से जागृत अवस्थायाम अपि ये पुरुष ये पुरुष सम्यक तम सम्यक दर्शन रत्नम नामलनीकृतम निरतिचारम प्रतिपालितम, निर्दोष रीति से पालन किया। कथम भूतम सम्यक तम सिद्धिकरम आत्मोपलब्धि लक्षण मोक्ष कारणम इत्यर्थ। इतने रहते।